जाओगे। एनी हाउ क्रिएशन मतलब ऐसी सिचुएशन स्टार्ट होगी, क्रिएट होगी जो आपको उस तरफ धक्का देके लेके जाएगी। आपको लगता है कि मुझे मेरे 1.5 करोड़ के कर्जे ने बनाया है। डेफिनेटली 1.5 करोड़ कर्जा मेरा लक्ष्य था, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जब मैं टेलीकॉम बिजनेस में बहुत अच्छे मुकाम पे था, मैं बड़ौदा आके मैंने होलसेल किया और होलसेल में मैंने बहुत पैसे कमाए। तो जब एक आदमी एक यंग एज में करोड़पति बन जाता है तो उसके पास कुछ करने को रहता ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ट्रेनिंग में नहीं जाते थे कि कोई हमें बताए कि व्हाट इज द नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है। तो मैं सोचता था अब पैसे आ गए, गाड़ी है, घर है खुद का, ऑफिस खुद की है, अब मुझे क्या, बैंक बैलेंस है, गोल्ड खरीद लिया है, अब करना क्या है। तो आप नहीं मानोगे, मैंने सोचा था कि मैं हॉल में लोगों को कुछ प्रेजेंट करूं और लोग मेरे लिए तालियां बजाएं। और पता है मैंने क्या किया उसके लिए? वोकल कॉलेज ज्वाइन करी, फॉर्म मंगवाया कि मैं सिंगर बनूंगा और लोग तालियां बजाएंगे। सिंगर बनना मेरा पैशन नहीं था, सिंगर बनना मेरा गोल नहीं था। मेरा गोल क्या था? अब देखो कहां आ गया। तो 1.5 करोड़ का कर्जा इसलिए नहीं हुआ कि मैं स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट नहीं था, स्टॉक मार्केट में मैंने गलती की, नहीं, ये गलती ऊपर वाले ने करवाई ताकि मुझे आज यहां पहुंचाना था आपके साथ। इसीलिए जब भी हम गोल के बारे में सोचे तो अपने लिमिटेशंस और अपने सिचुएशन को कंसीडर कभी ना करें। क्या मेरे पास तो साइकिल है, तो पहले एक बात करूं ना, गाड़ी भी आ जाएगी ना 10 लाख की तो बहुत है साला अपनी जिंदगी में। तो तुमने ये सोचा कि आज साइकिल है तो 10 लाख की गाड़ी बहुत है, यानी आपने खुद की एक जो एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसका टैग ही छोटा कर दिया। गोल परवाह नहीं करता कि आपकी आज की सिचुएशन क्या है, बड़ी है कि छोटी है, गोल सिचुएशन खड़ी करता है। ये तो जानते हो ना कौन है? इस सृष्टि का एकमात्र जीव है जिसको अंधेरे में बंद करके, ट्रक में पेटी में बंद करके, काला कपड़ा लपेट के, एक और पेटी में बंद करके, फिर काला कपड़ा लपेट के इसको बॉम्बे छोड़ दिया जाए और 4 राउंड मारे जाए ताज होटल के और फिर छोड़ दिया जाए, तभी वो वापिस यहां सिलौसा आ जाए। ये पता है आपको? इनके पास ये लक्ष्य क्लियर होता है और ये डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाते हैं और आपको ताज्जुब लगेगा, ये क्षमता परमपिता परमेश्वर ने इंसान में भी दी है, बस उसको पता नहीं। हम भी मतलब अभी कुछ बच्चों को कुछ काली पट्टी पहना के अंधेरे में जाते हैं, पकड़ के लाते हैं, ऐसे क्लासेस होते हैं ना, कितने लोगों के बच्चे कर रहे हैं, देखो, ठीक है। तो आपको लगता है ये कैसे पॉसिबल है? तो कुछ चीजें ऐसी है जो साइंस अभी पहुंच नहीं पाया है, लेकिन इट्स अ क्लियर, ये सर्वे बताता है कि जीवन में वही लोग 99.99% सफल हुए हैं, बड़ी सफलता की बात हो रही है, जिनके पास गोल थे। तो ये पढ़ लो थोड़ा नीचे, कुदरत आपके गोल की साइज की परवाह नहीं करती, कुदरत नेचर आपकी गोल की साइज क्या है उसकी परवाह नहीं करती, आपको लायक बनाती है उसके। समझ में आ रहा है? अगर मैंने 10 लाख की गाड़ी सोचा ना तो नेचर मुझे हेल्प करेगा 10 लाख की कार के लायक बनाने के लिए। और अगर मैंने मर्सिडीज सोची 1 करोड़ की तो नेचर मुझे उसके लायक बनाएगा, और मैं नालायक रहूंगा तो 1.5 करोड़ का कर्जा दे देगा, फिर तो लायक बनना पड़ेगा। मतलब ऐसी विडंबना, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेगा कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कैलिबर, जो टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, वो क्रिएट कर देगा। चाहे प्रॉब्लम में डाल के करे, चाहे ट्रेनिंग में डाल के करे, लेकिन वो करेगा। और दैट्स वाई लक्ष्य के बारे में एक चीज क्लियर है कि साइज की परवाह नहीं करनी है। हम जिस माहौल में रहते हैं उसके हिसाब से हमारे लक्ष्य साइज डिसाइड करते हैं। अगर आज हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन है या 3 बेडरूम हॉल किचन है तो मैक्सिमम 5 की सोचेंगे, हम हवेली के बारे में नहीं सोचेंगे। हवेली हो तो कैसा रहेगा? मतलब जब मैं ऐसे रिसोर्ट्स में आता हूं तो मैं खुद का बनाने के बारे में सोचता हूं, ये अच्छा है करके दोबारा यहां आऊंगा नहीं सोचता कि कहीं नदी किनारे जमीन लेके कम से कम हमने
हमारा स्विमिंग पूल वाले रूम है ना सबके, GRDDs के, सबसे ज्यादा मजा लिया है अवनी मैम की टीम ने। हमारा स्विमिंग पूल कॉमन था तो मेरा रूम वही था। सुबह 6 बजे उठा दिया सबने, मोदी केयर नंबर 1 पानी में। तो मैं सोचा ये आवाज कहां से आ रही है और मुझे यहां तक क्यों आ रही है, क्योंकि जो सुबह का मेला लगने वाला था वो तो कहीं और था, तो इतनी आवाज क्यों आ रही है। तो थोड़ा सा पर्दा हटाया, देखा तो हाँ, फिर बंद कर दिया, महिलाएं थी सब। तो आप सोचो, मैंने ये सोचा कि ऐसे 6 रूम होने चाहिए और एक कॉमन स्विमिंग पूल होना चाहिए और ऊपर हॉल बना दूंगा तो 100 लोग आराम से रुक सकते हैं और 100 लोगों की ट्रेनिंग ऊपर हो जाएगी। तो ऐसा फार्म हाउस ही ऐसा बना देंगे। इससे मैंने ये नहीं सोचा कि हर बार यहां आएंगे, अरे भाई क्यों आएंगे, खुद का ही बना लेंगे। अब जब मैं बनाने के बारे में सोचूंगा तो नई नई टीम्स के लीडर्स को अल्पेश गज्जर का नंबर जरूर मिलेगा, और अगर वो लीडर खत्म हो जाएंगे ना तो साला 2-4 कंपनियां बंद करवा देगा ऊपर वाला। किसके वहां भेजो, इसको जरूरत है, इसके सपने बड़े हैं कि नहीं, इसको जरूरत है। तो वो कायनात को डिसाइड करने को क्या होगा। आप अपना लॉजिक मत लगाइए, हम लोग बहुत छोटे हैं सोचने के लिए, बहुत छोटे हैं, हम कभी समझ नहीं पाए। परंतु आप कभी सोचे तो सही, कितनी नसें हमारे बॉडी में चल रही है, कैसे इंजन दबक रहा है। साला चेयर साग की होती है तो 50 साल में खत्म हो जाती है, ये फड़क 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 रात दिन चालू रहता है और इसको कुछ नहीं होता। और हम उस जिसने ये बनाया है उसके ऊपर हम डाउट कैसे कर सकते हैं। आप समझिए बात को। इसीलिए गोल कभी कुदरत परवाह नहीं करती कि आपकी गोल की साइज क्या है, कुदरत का काम है उस गोल के लायक आपको बनाना। अब जिससे छोटा सोचा उसको छोटे के लायक मिलेगा। मेरा मसाज वाला बच्चा है, 12,000 मेरे वहां से मिलते हैं और बाकी के कहां से मिलते 10-12 हजार, और बाकी उसने जॉब कहीं ढूंढ रहा था। अब शादी हो गई, लव मैरिज किया, तो बोले सर खर्चे बढ़ गए, 20-25 हजार तो चाहिए। तो मैंने बोला तो 20-25 क्यों सोचता है, तो थोड़ा मोटिवेट किया तो उसकी सोच 35 तक गई। अब 35 के बाद हुआ क्या, अभी जस्ट उसको एक 18,000 की नौकरी मिली। तो मेरा तो क्या, रात को या सुबह कहीं भी मुझे 2 घंटे चाहिए तो वो मेरे टाइम पे आ जाता है, तो मैं उसको करने देता हूँ जॉब। तो 18 और हमारा तो 30 ही पहुंच। देखो मैंने बोला तो 35 की सोचा, 30 पे पहुंचा। साला 3 लाख सोचता 2.5 पे तो पहुंचता। सोचेगा नहीं, वो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी MRP बचपन में डिसाइड हो गई है। घर में पड़ोस में साला टीचर आते हैं, हमारे बारोट सर हुआ करते थे, छोकराओ साचो कहूं छू भणो, नौकरी नहीं મળે, ભણો સાલાઓ ભણો, નહીં તો મને યાદ કરશો। મેં કહ્યું સારું તું ના ભણ્યો। મેં તો ધંધે લાગી ગયો। जानते हो ही से ब्रूस ली। क्यों हम लोग गोल के बारे में जब भी बात करते हैं तो ये बातें की जाती है कि गोल शुड बी इन रिटन, लिखित में होना चाहिए। लिखित, अब ये मत पूछना कि लेबोरेटरी में चेक करके बताओ, मैं बोलता हूं सलाइवा आता है लिखने से, इसलिए लिखना जरूरी है। लिखित में ये ब्रूस ली साहब है जो गुजर गए थे 1980 में, ये उसके हाथ का हैंड राइटिंग है, मैंने ये लेटर उसी का निकाला है। ये आज भी उनके म्यूजियम में पड़ा हुआ है, यूएस के, अमेरिका के म्यूजियम के अंदर ये लेटर पड़ा है। इस लेटर की फोटो ये बताती है कि ब्रूस ली ने एक लेटर लिखा था खुद को कि मैं 1980 में $10 मिलियन का चेक पिक्चर साइन करूंगा। गरीब था, ठिकाना नहीं था, और सोच क्या थी उस जमाने में $10 मिलियन। आज के कितने हुए आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो उसने गोल की डेट लिखी थी ना 1980, उससे पहले उसने वो कर लिया।
ऐसा नहीं है कि ये नई बात है कि लोग गोल लिखते हैं। जितने भी महान लोग हैं उनको लिखने की आदत होती है, उनके पास डायरी पेन ऑलवेज होती है। तो आज के बाद मैं खुद लिखने वाला हूं, क्योंकि मुझे अब सलाइवा समझ में आ गई है। तो मैं लिखूंगा अपने गोल्स, आपको भी अपने गोल लिखित में होने चाहिए। थोड़ा आगे जाते हैं, क्यों लोग गोल्स नहीं लिखते। मैं आपको बता दूं, आज से पहले भी आप कई ट्रेनिंग्स में गए होंगे और कई ट्रेनिंग्स में आपको बताया होगा कि गोल लिखिए। हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वहां जबरदस्ती कातर बातर लेके करवाया जाए तो कर लेते हैं, लेकिन मन से नहीं करते, आत्मा से नहीं करते, दिल से नहीं करते, क्योंकि वो किसी ने करवाया है। उसके रीजंस ये होते हैं कि हमें लगता है कि गोल लिया ना तो हमारा तो होल हो जाएगा, क्योंकि गोल लेना मतलब चैलेंज लेना है ना। गोल लेना यानी कंफर्ट जोन छोड़ना, गोल लेना यानी दूसरा रास्ता चूज करना, जो एक रूटीन पाथ है उसको तोड़ के एक नए रास्ते का चुनाव करना। और कोई भी नई चीज जब सफलता की तरफ होती है तो वो तकलीफदायक होती है, और कोई भी नई चीज जब एंटरटेनमेंट की तरफ होती है तो वो ग्रोथ की तरफ कभी नहीं होती, वो कंफर्टेबल होती है। जैसे मुझे मूवी देख रहा हूं, कितना मजा आएगा पॉपकॉर्न खाते खाते, आईपीएल मैच देखनी हो, है ना। अभी पूछा मिस्टर राहुल शंकर जी ने कि भैया कितने लोग क्रिकेट मैच देखने जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। मुझे तो अच्छा लगा कि भैया हम क्या करेंगे, हम 5-10 साल के बाद सारी क्रिकेट टीम को अपने घर पे ही बुला लेंगे। हम टिकट देखने क्यों जाए, हम उनको खरीद के बोलेंगे कि आप चैरिटी मैच रहो, हमें कुछ ब्लाइंड लोगों को मदद करनी है और हम ऑर्गेनाइज करेंगे, वाह, और तब बैठ के देखेंगे हमने किया है। चलो, मुकेश अंबानी साहब ने सबको खड़ा किया था ना, परोसो स्टार परोसो, सब बच्चन साहब से लेके सबको, आमिर खान, सबको खड़ा कर दिया था, शाहरुख खान, सब खाना परोस रहे थे। मतलब सोच वो होनी चाहिए, सोच ये नहीं होनी चाहिए कि सर मैं तो आपका डाई हार्ट फैन हूं। सर का बाप बनना है, डाई हार्ट फैन नहीं बनना है। इंस्पिरेशन होनी चाहिए, इंस्पायर्ड होना चाहिए आपको, लेकिन दूरी नहीं बनानी है आपको कि वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता। ये मानसिकता हमें खत्म कर देती है। लोग फियर टू चेंज, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सबको पता है कि गोल तो मैं लिख लूंगा, मर्सिडीज आती है, जब इतनी सारी मर्सिडीज आई है मोदी केयर में तो मेरी भी आएगी, लेकिन उसके लिए जो कार्यक्रम करने हैं, जो तांडव करना है, जो भारतनाट्यम करना है, उसके लिए आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, उसके लिए मैं रेडी नहीं हूं। दैट्स वाई वो ऑटोमेटिकली, उनको नहीं पता कि उन्होंने गोल को क्यों नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा कि गोल के बाद में बहुत कुछ होता है, सिर्फ लिखने से चीजें आ जाती ना तो भारत सरकार सबके घर में आदमी बिठा के लिखवा दे, लिखो, सिर्फ लिखने से आ जाती है, ये सबको पता है। क्योंकि वो लिखने के बाद जो आपकी कंडीशंस चेंज होगी, जो चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए भी तो प्रिपेयर रहना है। और इसीलिए फियर टू चेंज, फियर ऑफ फेलियर, मैंने लिखा, मैंने अपने परिवार को बताया, है ना, और परिवार दोस्तों को बताया कि 2023 चल रहा है, 25 में सी क्लास मर्सिडीज में लेके आऊंगा ब्लैक कलर की। अब बोल दिया, और अगर नहीं हुआ तो कमीने दोस्त, पहिया आया पहिया, स्टीयरिंग आया स्टीयरिंग, नहीं लाइट आगे की आगे, बोनेट, अच्छा डिक्की तो आई होगी, है ना, मेहनत की है तूने 2 साल। ये फियर कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे जब मैं फेल हो जाऊंगा। क्यों डरना भाई, क्यों डरना भाई साहब, किससे डरना।
नीडर रही है। फियर इंसान की 90% ताकत को खत्म कर देता है, 90% ताकत को खत्म कर देता है। और दैट्स वाई लाइफ में सही चीजों का चुनाव करो और बिना डरे आगे बढ़ो, राइट? लोग इसलिए गोल नहीं लिखते। मैं आपको बताता हूं आपने क्यों नहीं लिखे होंगे, शायद ये भी एक कारण हो सकता है, फियर ऑफ विनिंग। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे मुझे प्रॉब्लम थी, मैं आपको मेरा फियर ऑफ विनिंग बताता हूं कि 2 दिन का मैंने शेड्यूल कर दिया, हैंडल कौन करेगा सब? मुझे पता था कि ये सक्सेस जाएगा, लेकिन फियर था मुझे, इसकी सफलता का भी फियर था, और इसीलिए हमारे बच्चों को हमने 10 साल वंचित रखा इससे। गलती हुई ना, एक्चुअली गलती हुई। सबके सामने बोलने में प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्सेप्ट करो मिस्टेक को। और ये था फियर ऑफ सक्सेस कि भैया लोग आ जाएंगे, लेकिन सबको टाइम पे रूम देना, सबको टाइम पे खाना देना, है ना? 50 लोग तौलिया लेके जाएंगे, उसका पेमेंट करना। मेरे वास्ते निकाल दीजिएगा, मैं आपका भाई हूं। बस साली इतनी कड़ी मेहनत की कमाई तौलिए में जाएगी तो कैसा लगेगा? कांच के ग्लास में जाएगी, हेयर ड्रायर में जाएगी। देखो, जो लोग रॉयल होते हैं ना, वो पैदाइशी रॉयल होते हैं, और हम सब रॉयल हैं। वो परिस्थिति के वाकिफ नहीं होते कि मैं ये मार लूं, मैं एक टिकट चुरा लूं, मैं फ्री में खाना खा लूं। ये मानसिकता हमें, ये गरीबी वाला माइंडसेट है, और गरीब माइंडसेट कभी इंसान को अमीर नहीं बना सकता, और अमीर माइंडसेट कभी इंसान को गरीब रहने नहीं देता। और जब मैं 1.5 करोड़ कर्जे में था ना, मेरा माइंडसेट अमीर ही था। हम फ्री का खाते नहीं थे, फ्री का लेते नहीं थे, हर एटीट्यूड से रहते थे। मेरी अपलाइन आती थी बाहर से, पहली कंपनी में, तो मैं उसको होटल में लेके खाना खिलाता था। बोले नहीं नहीं, इसमें सिस्टम है, अपलाइन पैसे निकालती है। अरे मैंने बोला वो बॉम्बे से आया है बेचारा, खाना तो खिलाओ कि नहीं, इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए कि नहीं। मैंने बोला तेरा ऐसा कौन सा सिस्टम साला, हम नहीं करते फॉलो, जा तेरे सिस्टम। ये मां कसम खा के बोल रहा हूं, 1.5 करोड़ के कर्जे में मैं उनको पैसे नहीं निकाल देती, आज तक किसी अपलाइन को नहीं निकाल दिया, आज तक। तो पैसे इसलिए आते हैं क्योंकि माइंडसेट अमीरी वाला है। यहां तो दे दो दे दो दे दो। हमारा एक, मैं मेरे एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। अब तो वो टीमें मेरे साथ नहीं है, और वैसे वो नहीं रहने वाली। मैं जाता था ट्रैवल करके 5, 6, 7 घंटे का, होटल में रहता था, और उनको पता था सर आ गए तो होटल में ही जाके वो वाइफ को बोल देता था 2 दिन मेरा खाना मत बनाना। अच्छा, जो आदमी अपने घर में आरओ वाटर पाइप भी नहीं लगाता था, वो मेरे वहां बिस्लरी के सिवा पानी नहीं पीता था। और मैं 3 बॉटल मंगवाऊं, साला 2.5 वही गटगटा जाता था। सर मुझे क्या है ना, पानी बहुत चाहिए। अब 1.5 करोड़ कर्जे में था, थोड़ा तो हृदय भारी होगा इंसानों में, ऐसा नहीं है कि इतना भी है। माइंडसेट अमीरी थी, लेकिन पॉकेट भी तो अलाउड करनी चाहिए। तो वो आता था, मुझे डर लगता था, अब आज ये क्या खाएगा। वो सीधा 9 नंबर स्टेशन लगा के ऑर्डर दे देता था। तो लोग, मुझे समझ में नहीं आता तो साला खाना खाने आया पैसे कमाने आया। मुझे तभी समझ में आ गया कि आदमी अमीर नहीं बन सकता। जो जहां मतलब फोकट का चीज ढूंढता है ना, कि चांस मान लो साला अपलाइन आया है, अरे अपलाइन को भी ये लगना चाहिए साला कोई बाप मिला। और ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, मेरी आज तक की इतिहास की जितनी अपलाइन ने 2 कंपनियां की है, कोई ये बता दे कि हमने बड़ौदा आके पैसे निकाले, कोई भी बता दे गुजरात में आके पैसे निकाले, हो नहीं सकता भाई साहब। क्योंकि ट्रेडिशनल व्यापार है और बिजनेसमैन एटीट्यूड हमारे अंदर टूट के भरा है। और इसीलिए मानसिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हम आगे जाते हैं।
स्टक इन रूटीन, मतलब गोल तो लिखते हैं लेकिन फंस जाते हैं वही 9 to 5 वाली जॉब में। मोटिवेट होते हैं लेकिन वो डिटर्मिनेशन पावर, वो कमिटमेंट, वो लगे रहना, अपने आप को बदलना, अपने जीवन को थोड़ा स्ट्रेस देना कि नहीं, जॉब पे आने के बाद भी मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा, दुकान से आने के बाद भी या दुकान पर बैठे बैठे भी दिमाग में मोदी केयर चलाना पड़ेगा। जो कस्टमर मेरे काम का नहीं है उसको कम से कम मोदी केयर में तो डाल दो। वो जब स्विच ऑन रहती है ना, तब आदमी गोल में सफल होता है। जनरली उनको पता है कि मैं रूटीन में इतना व्यस्त हूं कि मेरे लिए गोल लिखना ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं उसको टाइम ही नहीं दे पाऊंगा। और टाइम इट्स अ प्रायोरिटीज। जानते हो ना आप लोग, आज हमारा सबसे ज्यादा टाइम कहां जाता है पता है आपको? सबको पता है, सबको पता है। इतनी बीमारी लग गई है। हम जगवाल लेके 4 लोग आ रहे थे, अखिलेश भैया, मैं, विजय जी और कल्पेश जी। विजय जी कार चला रहे थे, उनको फोन नहीं भी आता था थोड़ी देर। मैंने बोला टूटू तो बोलने दे, तो बोला मैं ये देख रहा हूं टूटू क्यों नहीं बोल रहा है। हम मोबाइल उठाते हैं किसी और काम के लिए, राइट, कि चलो इसको मैसेज करना, इतना कर देता हूं, और साला उंगली जाती है इंस्टा फेसबुक। और फिर अब क्या है, आप अपने जिंदगी के बारे में नहीं जानते, उससे ज्यादा मोबाइल आपके बारे में जानता है। अब इसको पता है इस टाइप की छोटे कपड़े वाली नचनिया तुझे पसंद है। अब ये क्या करता है, ये बार बार साला जितने कलर के स्कर्ट होते हैं वो लाके तुम्हें होलसेल में दे देता है, और तू साला स्कर्ट से बाहर ही नहीं आता, तो गुस्सा रहता है। और फिर बोला कि यार मैंने है ना बोल तो लिखा था लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैंने डिसाइड किया है कि मेरे गोल के बीच में जो भी आएगा ना उसको गोली मार दूंगा साला। लोग जानते नहीं कि गोल सेटिंग होता कैसे है। प्रॉब्लम यह है क्योंकि उनको गोल जब लिखाया जाता है उसके ऊपर एक प्रोसेस होती है विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन उनको पता नहीं है कि भैया विजुअलाइज करना मतलब मर्सिडीज को याद करना है। मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ मैं चला रहा हूँ, नहीं, सेंसिस होते हैं, सेंसिस। मैंने कल नींबू वाली आपको जो बताई आंख बंद करके, उसमें मैंने क्या किया था ये आपको पता है? आपके सारे सेंसिस को टच किया था। ये समझ में आया था? कलर बताया था नींबू का कि येलो कलर का मस्त कलर, तो आपकी आंखों को, मतलब जो विजुअलाइजेशन है ना, जब आप सोचते हो तो 20% काम करता है, क्योंकि एक ही इंद्रिय काम करती है आपकी, जो देखती है, राइट। फिर मैंने क्या बोला, पच करके कटा, कच करके, तो उसकी आवाज आई, ये वाली इंद्रिय आई। फ्रीज खोला आपने, कबाड़ खोला तो आवाज आई। फिर मैंने बोला उंगली के ऊपर छींटे गिरे, तो आपकी जो टच करने वाली सेंसेस थी वो आई। फिर जीभ को भी लगाया मैंने, यानी चखने वाली सेंसेस। आप देखो सब सेंसेस को कवर किया, और इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं कि जब करो तो जितनी ज्यादा इंद्रियों के साथ करो। तो लोगों को ये पता ही नहीं है, उनको लगता है कि गोल लिख दिया आ जाएगा। नहीं भाई, इसके पीछे काम करना पड़ता है, और गोल सेट सही तरीके से कराना पड़ता है, और उसे बोलते हैं गोल सेटिंग। तो अब हम आते हैं, ये सर्वे बता रहा हूं, क्या, हाँ, ये सर्वे है, ये निकाल दिया, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे बता रहा हूं। उन्होंने एक कॉलेज में जो फ्रेशर्स थे जिनकी लास्ट बैच थी, अब ये सारे 1000 स्टूडेंट हैं, ये कहां जा रहे हैं? अपना करियर बनाने के लिए जिंदगी में।
उनसे एक सर्वे फॉर्म बनाया और पूछा सबसे पहले कि कितने लोगों के पास लक्ष्य है गोल की स्टडी करने के लिए। आपको ताजुब लगेगा 83% लोगों के पास गोल नहीं थे। बोले नहीं क्या करोगे? बोले बस वैकेंसी देखा करेंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी तो मिल जाएगी। ओके। 14% ने बोला हमारे पास गोल है, हम अपने जीवन में ये चीजें चाहते हैं। लिखा हुआ नहीं। तो उनको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, गोल है तो रिटर्न में कहां है? बोले नहीं रिटर्न में नहीं है, लिखित में नहीं था। और 3% लोग ऐसे थे जिनको पूछा कि तुम्हारे गोल है? बोले हाँ है। रिटर्न में है? बोले हाँ है। बताओ। तो डायरी में मेंशन था कि मुझे 5 साल के अंदर ये कार चाहिए, 10 साल के अंदर ऐसा घर चाहिए, मैं अपने रिटायरमेंट को इस तारीख को फाइनल करना चाहता हूं और मुझे अपने जीवन में इतने देशों को यात्रा करनी है। जो उनको जो लक्ष्य थे उनके पास डायरी में ऐसे 3% स्टूडेंट थे वहां हार्वर्ड में। अब रिजल्ट जो आया, जब 20 साल के बाद सर्वे किया गया कि कौन बच्चा कहां है, आफ्टर 20 इयर्स 1960 में गोल सर्वे हुआ था और 1980 में रिपोर्ट आई कि जो 3% लोग हैं, कितने 3% लोग हैं, नहीं पहले तो 83% जो कमाते थे उससे 10 गुना कमाते थे 14% वाले, और जो 14% वाले थे उससे 100 गुना कमाते थे 3% वाले। अब सोचो। और एक अच्छी बात, 83% में कई लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 3% में एक की भी नहीं हुई थी। और ये गोल, ये सर्वे से पता चला कि ये गोल जो है ना आपके जीवन में जीने का उद्देश्य जिंदा रखता है, मोटिवेशन रहता है हमारे लाइफ के अंदर। नहीं तो કશું જ ના કર્યું આખો દિવસ, હા જાય કે થાકી ગયો, એટલે કરીશું बिकॉज कोई मोटिवेशन नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन के बिना की लाइफ, उत्साह के बिना की लाइफ, करेज के बिना की लाइफ कोई मतलब की नहीं है। और आपको ये गोल जो है वो मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपके पास लक्ष्य है, मुझे वो चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है। मतलब ऐसा अंदर से सलाइवा भयंकर आएगा आपको अगर गोल होगा तो। अगर नहीं है तो वही ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे सारे, एक भी पुर्जा सही से काम नहीं करेगा, बीमारियां लग जाएगी। तो ये इंप्रूव फिजिकल हेल्थ आया, देखो ये सर्वे बताता है, मैं नहीं बताता हूं। ये आपकी हेल्थ को भी फिट रखता है। नहीं तो आपने देखा होगा जो लोग रिटायरमेंट हो गया, मैं रिटायरमेंट हो गया, मैं कुछ, मेरा एक दोस्त थे BSNL में ऑफिसर थे, 60 के बाद मैंने बोला यार करो, बोले नहीं वाइफ નું પેન્શન આવે છે 30,000 35,000 ને મારું આવે છે 45-40,000, તો 70-80,000। એટલે મેં કહું યાર તમે યાર મસ્ત માણસ તો કરો યાર, તો કે ના ત્રીજી વખત બાયપાસ થઈ એમ। जब आदमी कुछ नहीं करेगा ना तो बीमारियां तो बहुत कुछ करेगी उसके ऊपर। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन देख लो, बच्चन साहब 80 के होने आए, नियर 80, एंड ही हैविंग ऑन हैंड 7 से 8 फिल्में आज उसके हाथ में। और राजेश खन्ना साहब रात को थे, पीते थे, फिर दिन में चालू किया, ना काम रहा, गमगीन हो गए और एक्सपायर डेट जल्दी आ गई, जबकि उनके जैसा कोई सुपरस्टार आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को बिकॉज ऑफ लक्ष्य नहीं था, वर्क नहीं था, तो उन्होंने खत्म कर दिया। और मैं अपने जीवन में एक चीज तो डिसाइड करके बैठा हूं कि अल्पेश गज्जर जिंदगी में आखिरी सांस तक काम तो करता रहेगा। बात पैसे की नहीं है, इट्स नॉट अबाउट मनी। ये पैसे की बात नहीं है, पैसे इतने कमा लूंगा कि पैसे के लिए काम ना करना पड़े। मैं अभी बात किसी को बता रहा था कि मेरे ऑरा, मेरे वाइब्रेशन आपकी तरफ क्यों ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, पता है आपको? उसका सबसे बड़ा रीजन है मैं 1 भी % यहां अपने बारे में सोच के नहीं आया हूं।
मैं जितनी भी बातें करता हूं मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में परिवर्तन हो, आपकी लाइफ में सफलता है, आप बुरी आदतों से छुटकारा पाए, आप सच्चे मार्ग पे चले, आप बड़े बने, आप अपने बच्चों के रोल मॉडल बने, आप अपने समाज के रोल मॉडल बने। मेरा यही उद्देश्य है। मैं आपकी वैल्यूज को ऐड ऑन करने आया हूं। मैं अपने बीवी को बढ़ाने नहीं आया भाई साहब, मैं सही में बोलता हूं। और इसीलिए वो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके ऊपर, बिकॉज आपको लगता है ये मेरे लिए। अब मेरे कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं कि मेरे 2-4 दोस्त बाहर आके पूछते हैं, मैंने शॉट मारता तो तू। अब उसको ये नहीं पता कि दुनिया में 83% तेरे जैसे ही है। तो मुझे तुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है, शॉट तो आ गए। क्योंकि वो सबके ऊपर लागू होता है और हर एक को ये फील होता है कि शायद मुझे ही बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं किसी को, मैं फिर एक कसम खा के बोलता हूं, ये पूरे हॉल में मैंने किसी एक बंदे को याद करके कोई ट्रेनिंग नहीं दी। ये भी इतना ही फैक्ट है। ओवरऑल जो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते हैं और फिर वो प्रोड्यूस होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से ये बातें निकलती है, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी इंडिविजुअल से नहीं, किसी को टॉन्ट मारने के लिए नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे कोई ऐसा शौक नहीं। इंप्रूव्ड मेंटल हेल्थ, गाड़ू ना भाई जो है, अगर इंप्रूव मेंटल हेल्थ, ये आपके मानसिक पर, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप ये समझ लो कि फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बॉडी सारा 6 पैक होगा लेकिन आदमी पागल हो गया तो कपड़े फाड़ेगा बैठे बैठे। तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके पास लक्ष्य होते हैं, ये पाया गया है साइंटिफिकली, उनकी मेंटल हेल्थ ऑलवेज दूसरों के कंपेयर में इंप्रूव होती है, ज्यादा अच्छी होती है, बेटर ओवरऑल फंक्शनिंग, और आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। प्रोडक्टिविटी समझते हो ना? एक भैंस है हमारे पास या 2 भैंस है, एक 2 लीटर दूध देती है और एक 12 लीटर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 लीटर वाले की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। और ऐसा नहीं होता कि दूसरी भैंस में वो क्षमता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल मेंटल उसकी जो चैलेंजेस है उसकी वजह से वो 2 लीटर पे आ गई है। तो यहां बहुत सारी 2 लीटर वाली भैंसें होगी, हमें उसको 12 पे पहुंचाना है। मतलब वो एग्जाम्पल से रिलेटेड, प्लीज डोंट टेक पर्सनली। और बाकी 2 रोटी ज्यादा खाना, साला बहुत लूटा है इन लोगों ने, मुझे छोड़ना नहीं। अभी जब खाना आएगा मैं आपको बोलने वाला हूं, टूट पड़ो, ये आखिरी खाना है, छोड़ना नहीं। 70 मिनट है तेरे पास, 70 मिनट जितना ठूसना है तो ठूस ले। गोल कैसा होना चाहिए? तो गोल स्मार्ट होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो स्पेसिफिक समझते हो? Yes. कल जब मैं लोगों को पूछ रहा था क्या चाहिए, एक का भी स्पेसिफिक नहीं था। स्पेसिफिक का मतलब होता है मुझे एक फार्म हाउस बनाना है, उसकी एक डिजाइन है जो इस रिसोर्ट की है, 1 लाख स्क्वायर फुट जगह में लूंगा, यहां बनाऊंगा, वासद के नदी किनारे बनाऊंगा ताकि मेरे घर से मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊं। राइट? अब इतना कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम बाउंड भी होना चाहिए कि कब 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 बोले जब आए। वी आर वेटिंग, ईगरली वेटिंग, तो फिर ईगर ही रह जाएगा, वेटिंग खत्म नहीं होगा कभी। इसीलिए स्पेसिफिक, मुझे मर्सिडीज चाहिए तो कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, अंडरस्टूड? मुझे घर चाहिए, कौन से लोकेशन में चाहिए, कितने स्क्वायर फुट का, कितने बेडरूम हॉल वाला चाहिए, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। घर चाहिए, घर खिलौना लेके दे दो उसको, ले। क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है ना, भगवान खिलौना ही बेचता है उसके घर में। बच्चा लेके खरीद के आता है, पापा पापा, घरगत्ता के लिए लेके आया।
बोले हाँ बेटा ड्रीम कंप्लीट हो गया। भगवान ने बोला घर चाहिए था ना, दे दिया, तथास्तु। स्पेसिफिक, कितने स्क्वायर फुट, कैसा घर, कितने बेडरूम, कितना हॉल, किचन कैसा चाहिए, बाल्कनी कैसी चाहिए, स्विमिंग पूल, गार्डन चाहिए नहीं चाहिए, हर चीज स्पेसिफिक। चेक चाहिए तो स्पेसिफिक। मुझे पैसा कमाना है, कितना, तो बहुत, तो चिल्लर गाड़ के हाथ में बहुत है ले। ऐसा बहुत नहीं, बहुत का मतलब मुझे 50 करोड़ चाहिए। अब ये 50 करोड़ अगर आप मोदी केयर में हो तो रेफरेंस के साथ बात करें, रिलेवेंट बात करें। मैं बताता हूं, 50 करोड़ का सुरेखा मैडम के पास अभी 100 करोड़ से ज्यादा है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जो पैसे आते हैं वो जाते कहां हैं। अरुण भागवत साहब जब जिंदा थे तब जो शेयर खरीदे थे वो भी नहीं बेचे, और ये खरीदते ही रहते। मतलब जो शेयर की कीमत आप 3-3 हजार है, उन्होंने 20-20 रुपए में खरीदे होंगे। तो आप समझ सकते हो कि वो अमाउंट कहां जाके पहुंची होगी। तो आप कमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें लाइट नहीं है ना। मेजरेबल, मेजरेबल मतलब डेट डालना। या मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे ये पता होना चाहिए, अगर मैं कार लेके जा रहा हूं तो 1000 किलोमीटर है। ये मेजरेबल। 3 साल मुझे लगेंगे मर्सिडीज सी क्लास लाने में, अगर मैं ऐसे करूंगा तो 3 साल में आ जानी चाहिए। तो ये मेजरेबल, मेरे पास उस लक्ष्य तक पहुंचने का नाम, इसको मेजरेबल बोलते, राइट। अटेनेबल यानी जो अचीव हो सके, है ना। अब कोई बच्चा अभी लिख देगा कि दीपिका पादुकोण से शादी करनी है, ये भी एक गोल है, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है। बोले ठीक है आलिया भट्ट चलेगी, उसकी भी होगी। तो भाई कोई कंवारी लड़की का नाम नहीं। आप समझे बात को। अटेनेबल, जिसको आप अटेन कर पाए, क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है ना। किसी की शादी तुड़वा के शादी करना तो ठीक नहीं है ना, तो रिलेवेंट नहीं है। अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो कैसे कमाने हैं ये भी डिसाइड होना चाहिए। कुछ समझो कोई गुजरात में आपको पता है दारूबंदी है, राइट। अब कोई बुट लेकर आके ट्रेन पे बैठ गया, अब सोचता है साला अपना टर्नओवर कितना होना चाहिए, लिखो। तो ये वायबल नहीं है। आपके गोल्स के अंदर अगर प्रभु नहीं विराजमान नहीं है, अल्लाह विराजमान नहीं है, तो प्रॉब्लम है। मतलब नोबल कॉज, जिसमें अच्छी खुशबू आनी चाहिए, अच्छे विचार आने चाहिए। आप अपने फैमिली की समृद्धि चाहते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 नंबर का धंधा करके करना चाहते हो, तो ये गोल आपका कभी भी सफल नहीं होगा। और होगा तो भी ये पॉल्यूटेड है, ये मैनिपुलेशन करेगा, ये गोल, ये गड़बड़ करेगा, ये पैसा भी गड़बड़ करेगा, ये सक्सेस भी गड़बड़ करेगी। तो अटेनेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो नापना मतलब 1000 किलोमीटर, तो अब 1000 किलोमीटर टाइम बाउंड, कब तक पहुंचना है, कब पहुंचना है। अगर मैं गोल को एक जर्नी से आपको समझाऊं, आपको काफी इजी रहेगा। अभी हम कहाँ है, सिलवासा में, राइट। अब समझो कि हम दूसरी ट्रेनिंग रख रहे हैं मुंबई के अंदर, सपोज। तो मुंबई मैंने आपको डेट दे दी कि 2 महीने 3 महीने के बाद वर्कशॉप है, लोनावाला है, और लोनावाला के अंदर ये रिसोर्ट है, आप सबको वहां आना है। अब आपने डिसाइड किया है मुझे जाना है, तो जो जाना है वो आपका गोल होगा। अब इसके अंदर स्पेसिफिक कब जाना है और कहां जाना है, तो लोनावाला ही जाना है। खाली जाना है तो आपको पहुंचना है लोनावाला, आप चले जाओगे दिल्ली, गलत ट्रेन में बैठ जाओगे। तो स्पेसिफाई है मुझे कहां जाना है, लोनावाला ही जाना है। लोनावाला में कहां जाना है, सो एंड सो रिसोर्ट में ही जाना है। अब आता है मेजरेबल। अच्छा, तो मैं रहता बड़ौदा में हूं, तो यहां से लोनावाला कितना होता है, तो किलोमीटर मैंने माप लिए कि कितना टाइम लगेगा। ट्रेन से, बस से, कार से, कहीं से भी जाऊंगा तो मुझे वो मीटर पता होना चाहिए। अब अटेनेबल, अब मुझे बड़ौदा जाना है, बड़ौदा से लोनावाला जाना है, लेकिन मैं क्या करूंगा, लोनावाला पहुंचना 12 बजे है और मैं 11:30 बजे निकला घर से, तो ये अटेनेबल नहीं है। मुझे उस
मेजरमेंट लेके राइट टाइम जहां पहुंच पाऊं उस टाइम पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। रिलेवेंट होना चाहिए, मेरा मकसद क्या है वहां जाने का। तो ट्रेनिंग लेना है तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको बुलाया कि आ जाओ वहां 2 लोगों को ठोकना है, तो ये रिलेवेंट नहीं है, वहां नहीं जाना है फिर। इसीलिए रिलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, और उसके बाद टाइम बाउंड, मैंने कौन सी डेट दी है उस डेट पे आपको लिखनी पड़ेगी। अब लिख तो दिया, अब आता है आपका एक्शन प्लान। अब आप क्या डिसाइड करोगे कि कार में जाएंगे, बस में जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे, क्योंकि फ्लाइट तो है नहीं वहां पे। आपके पास 3 ऑप्शन है। अब सिर्फ जाएंगे ट्रेन में ये सोचने से पहुंच जाओगे नहीं। गोल में यही प्रॉब्लम होती है कि हाँ मुझे 1 करोड़ बीवी करने हैं, उसके लिए मैं रोज इतने प्लान करूंगा। तो ठीक है, कौन सी ट्रेन में जाना है पसंद कर लिया, लेकिन तू बैठा ही नहीं ट्रेन में, तो ट्रेन ही बुक नहीं की, तो ट्रेन बुक करनी पड़ेगी। और ट्रेन बुक कर ली तो पहुंच जाओगे आप, फिर नहीं पहुंचोगे, फिर लक्ष्य अधूरा है। ट्रेन बुक करने के बाद आपको स्टेशन पे जाना पड़ेगा जिस दिन ट्रेन आने वाली हो, और आपको 2-3 दिन के कपड़े प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। सर दर्द की दवाई भी रखनी पड़ेगी, यहां बहुत लफड़े होते हैं। तो आपको मेरा पहली बार लाइफ में, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ये आपको प्रिपेयर, आपकी जर्नी के लिए प्रिपेयर टूल्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसी दिन ट्रेन में जाके प्लेटफॉर्म पे खड़े रहोगे। अब पहुंच जाओगे नहीं, अब ट्रेन आ गई तो क्या करोगे। लेकिन बैठना तो गार्ड उतार देगा कि यहां आप नहीं बैठ सकते, उसी कोच में जाके बैठना पड़ेगा जो हमारा कोच है। अब क्या होगा, बैठ गए बाद में, हाँ अभी प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को लगता है ट्रेन में बैठ गए मतलब हो गया काम। नहीं, ट्रेन जाती है इलाहाबाद। अगर आप सो गए हो तो आपको वहां से सुलाते इलाहाबाद पहुंचा देगा, या आपको भ्रमित कर दिया किसी ने, आ गए और आप नींद में उतर गए, आपको पता चला बड़ौदा से अभी आप ही उतर गया। क्योंकि भ्रमित करते हैं ना लोग, जब आपका गोल आप लेके बैठोगे तो आपको भ्रमित करने वाले लोग आएंगे और वही आपको आधे रास्ते से उतारते हैं। इसलिए गोल्स के अंदर ये 5 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब ट्रेन आए, एक समय पे उतरना पड़ेगा, राइट। जब उतर जाओगे तब आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, पहुंच जाओगे तक। तो हाउ टू मेक अ विजन बोर्ड। विजन बोर्ड की जहां तक बात है, कितने लोगों ने विजन बोर्ड बनाया हुआ है? मतलब ऑलमोस्ट 50%। वेरी गुड, आपके लिए मैं तालियां मारता हूं। अब विजन बोर्ड क्यों जरूरी है, पहले ये बात करें, क्योंकि हम क्या है कि विजन बोर्ड बना लो, क्यों बनाए भाई? विजन बोर्ड आपको किसी भी पिक्चर को दिमाग में बनाने के लिए मदद करता है। मैं आपको यहां बैठे बैठे बोलूं कि मर्सिडीज एक अच्छा बंगलो सोचो, और मैं आपको एक अच्छे बंगलो का फोटो यहां दे दूं, तो आपको सोचने से यह ज्यादा आसान नहीं रहेगा कि देख के आप प्रिंट आउट, और आप वही विजन बोर्ड बनाओगे जैसा घर आपको चाहिए। वो सीक्रेट मूवी हम लोग इसलिए आपको नहीं दिखाया था क्योंकि टाइम नहीं था या ऐसा नहीं था। सीक्रेट मूवी में एक चैलेंज ये थी कि इंटरनेट पे हमें आपको दिखानी थी, और यहाँ डेटा काम नहीं कर रहा है। तो डेटा के अंदर मैंने जयेश जी को बोला है वो डाउनलोड कर लेंगे, तो हम आखिरी जब सेशन खत्म होगा 5-6 बजे जो भी, उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, सीक्रेट मूवी लास्ट में रखेंगे। क्या बात तो जिनको हो गया डाउनलोड हो गया, तालियां बजा लो उनके लिए। सीक्रेट मूवी में आपको ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे कि एक आदमी ने विजन बोर्ड बनाया था, वो खुद बता रहा है, खुद सारे अंग्रेज ऑस्ट्रेलियन, और उन्होंने बोला कि मैंने तो विजन बोर्ड लगाया था, मैं देखता था, सोचता था, फिर मैं भूल गया, फिर मेरी लाइफ में बहुत तरक्की हुई। और उसने उतना बड़ा घर का फोटो, जैसे अभी ये हमने कहां से लिया है, इंटरनेट से लिया। उसने ऐसे इंटरनेट से एक बहुत बड़े घर की फोटो लाके लगा दी। एक दिन उसका सामान शिफ्ट हुआ, उसने बड़ी हवेली खरीदी,
वो हवेली के उसका बेटा जो है ना, वो बॉक्स के ऊपर खेल रहा था, खट 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 खट, पापा इसके अंदर क्या है? तो बोले बेटा इसके अंदर विजन बोर्ड है। तो बोले विजन बोर्ड कैसा होता है? उसने खोल के देखा तो वो बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसी घर में बैठा था जिस घर की पिक्चर लगाई थी। ये इतनी ताकतवर चीज है, इसलिए प्लीज आप विजन बोर्ड को समझे। विजन बोर्ड बहुत इफेक्टिव है। आप जितनी इंद्रियों को, एक देखने वाली इंद्रिय ये तो मदद करती है ना। हम लोग क्यों बोलते हैं आपको कि अगर मर्सिडीज लेनी हो ना तो हर 3 महीने मर्सिडीज के अंदर बोलो कि ट्रायल लेना है। क्या बोलना है? कार आती हो तो ट्रायल ले लो, ट्रायल देते हैं वो लोग फ्री में। नहीं हो तो किसी दोस्त की हो, अपलाइन की हो, उसमें जाके घुस जाओ और क्या करो, महसूस करो, स्टीयरिंग पे हाथ घुमा के महसूस करो कैसी गाड़ी है, सांस लो उस गाड़ी में, खुशबू कैसी आती है, अंदर का इंटीरियर देखो। बाहर से तो पिक्चर से देख लोगे, अंदर का इंटीरियर देखो, और फिर जब विजुलाइज करो ना तो वो सारी चीजें एक साथ लो। अब उसको चाट तो सकते नहीं हाँ, आप ये कर सकते हो कि जब मेरी मर्सिडीज आएगी तो ये दुल्लीराम वाला पेड़ा खाऊंगा, ये सोच सकते हो। तो वो भी काम हो जाएगा, वो एड ऑन हो जाएगा। जितनी इंद्रिय को ज्यादा कन्विंस कर सको आप उसको करो। तो ये विजन बोर्ड, मतलब एक बता रहा हूं मैं कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, बड़ा स्पेसिफाई। ये तो मैंने नॉर्मल पिक्चर बनाया है, आप इसकी कॉपी मत करना क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल है। मैं इसको अगर किसी ने ऐसा बनाया तो मैं फेल कर दूंगा, क्योंकि चैरिटी का भिखारियों को चिल्ला देना है तो ये ठीक नहीं है। आप चैरिटी में ये दिखाओ साला कैंसर की हॉस्पिटल खोलूंगा, उसकी फोटो बताओ। चैरिटी में ओल्ड एज होम बताओ कि जितने बुजुर्ग लोगों को, माँ बाप को बच्चे नहीं रखते, उन सबको साला उसमें बिल्डिंग में रखूंगा। अनाथ बच्चों को मैं अपने पास रखूंगा, अनाथ आश्रम खोलूंगा। तो ये जो चीज होती है ना, इसे चैरिटी बोलते हैं। चैरिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए। कहीं गूगल से पिक्चर निकाला, एक डब्बी ढूंढी, अंदर पर्चों ने चैरिटी, ऐसी चैरिटी होती है। आजकल भिखारी भी नहीं लेते, क्या चैरिटी करेंगे? वो हमें बोलेंगे तू ले जा। तो पिक्चर सही से लगा है, राइट? तो ये एक विजन बोर्ड आपके पास होना चाहिए। विजन बोर्ड क्यों होना चाहिए समझ में आ गया? ऑल्सो यू क्लियर, राइट? ये खली नहीं, द ग्रेट मोहम्मद अली जानते हो? फाइटिंग में उसको किसी ने हराया नहीं था, एंड वो ऑलवेज बोलता था कि आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट। वो खुद के साथ सेल्फ टॉक करता था, नंबर 1। जब उसने जीत लिया तो उनको पूछा गया कि आप इतने महान हो, ये आपने कैसे मान लिया? तो बोले मैं तो पहले से जानता हूं मैं महान हूं। उसका जवाब बड़ा सिंपल रहता था, लेकिन ये भी याद रखिए, जब उसने बोला कि आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेटेस्ट, वो जब अपने आप को बोलता था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं था कि पूरी शाम को पार्टी करता था, फिर ऐसा नहीं था कि टिकट निकलवा के IPL मैच देखने जाता था, फिर ऐसा नहीं था कि सैटरडे संडे तो फैमिली टाइम। कभी सोचा महात्मा गांधी ने, शहीद भगत सिंह ने फैमिली टाइम निभाया होता ना तो अभी हम लोग गुलाम होते। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाए होते कि नहीं, महात्मा गांधी मंडे टू फ्राइडे मिलेंगे और सैटरडे संडे उनका कस्तूरबा के साथ सेटिंग है, वो मीटिंग देखने जाते, मूवी देखने गए हैं, उनके भी पिक्चर की टिकट निकली है, तो ये मीटिंग पोस्टपोन करो, अभी लड़ाई बंद। अगर हर जगह कंडीशन डाली होती तो कहीं कुछ नहीं हो पाता। प्लीज आप बात को समझिए। ग्रेट मोहम्मद अली ने क्या किया कि वो बॉक्सिंग पे लग जाता था, वो डेली 8-8, 10-10, 12-12 घंटे प्रैक्टिस करता था, और प्रैक्टिस करने के बाद जब वो थक के लोथ पोत होके घी जाता था ना, तो उसके दिमाग में वो ये सोचता था कि मेरा जो ओपोनेंट है उसने भी सेम मेहनत की होगी जिसके साथ मेरी लड़ाई है,
तो वो भी 10 घंटे प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो लाभ में खड़ा होता हूं, मैं 11 करता हूं, फिर खड़ा होता था और फिर चालू करता था, फिर 1 घंटे के बाद वो फिर गिर जाता था, फिर सोचता था शायद वो भी दोबारा खड़ा हुआ होगा, उससे फिर 1 घंटा खेला होगा और अभी वो गिरा होगा, तो चल मैं फिर एक बार, फिर वो 1 घंटा करता था, फिर वो गिर जाता था, फिर सोचता था अब तो मेरे से खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूं, दैट मीन्स वो भी नहीं खड़ा होगा, अब मैं जबरदस्ती खड़ा होता हूं, फिर वो 13 घंटा फिर खड़ा होता था। डू एक्स्ट्रा, औरों के कंपेयर में ज्यादा करना। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलवेज पूछा गया कि आपने शॉर्ट टाइम में इतने पैसे कैसे कमाए, तो शॉर्ट टाइम में नहीं कमाए, मुझे जितना टाइम मिला ना उसके अंदर मैंने धंधे को ठोक दिया। आप सोचिए, हमारे में से कोई एक बंदा है जो रोज 1 प्रेजेंटेशन करता है, हमारे में से कोई एक बंदा है जो हफ्ते में 2 प्रेजेंटेशन करता है। जो 2 करता है उसके साल में कितने होंगे? 100। जो 1 करता है उसके साल में कितने प्रेजेंटेशन होंगे? 300 या 350, राइट? छुट्टी का हम निकाल देता हूं। मैं रोज के 10 करता था। मेरा गला फट जाता था। मुझे वाइफ को पूछती थी कि आज खाने में क्या बनाऊं, तो मैं पेन से लिख के देता था। अच्छा, ऐसा नहीं था कि फटी आवाज में नहीं बोल सकता, दाल चावल बोल सकता था, लेकिन वो दाल चावल वाली जो आवाज है वो बचा के रखता था कि कल फिर ठोकना है। उसको दाल चावल में वेस्ट नहीं करना है, उसको दाल चावल में वेस्ट नहीं करना है। दाल चावल लिख के निपट जाएगा, कस्टमर साला लिख के मानेगा नहीं, उसको आवाज चाहिए, तो मैं बचा के रखता था। और इसीलिए अब आप सोचो मेरे 1 साल में कितने हुए, अगर 5 भी पकड़ लो तो कितने हुए? 1500। एक 100 प्रेजेंटेशन करता है, एक 300 प्रेजेंटेशन करता है, एक 1500 करता है। तो एक 1 लाख कमाता है, एक 3 लाख कमाता है, एक 15 लाख कमाता है। और फिर देखिए क्या बोलता है, ये गजब आदमी है, एकदम फास्ट गया, फास्ट। अरे फास्ट नहीं गया यार, मैंने अपने समय के अंदर धंधे को प्रायोरिटी दी। सिंपल, मेरे हर काम से पहले मोदी कह रहता था प्रायोरिटी, सिर्फ मुझे जीतना है, मुझे 1.5 करोड़ चाहिए, मुझे किसी भी हाल में चाहिए, विजुलाइज करता हूं। नहीं, विजुलाइजेशन के साथ एक्शन भी करता था, और भयंकर वाली एक्शन करता था। ये एक जोन है। देखो, ये नॉर्मली दुनिया इसलिए बड़ी नहीं बन पाती, ऐसा नहीं कि उनमें पोटेंशियल नहीं है। आपको क्या लगता है आप में पोटेंशियल नहीं है? अरे भैया, आप में पोटेंशियल है, लेकिन हम रॉ डायमंड है सारे। वी ऑल आर डायमंड्स, बट रॉ डायमंड। और रॉ डायमंड तब तक पत्थर ही माना जाता है जब तक उसके ऊपर 9 प्रकार के प्रोसेस नहीं होते। एक मूर्ति भगवान की जिसको हम पूजा करते हैं, वो मूर्त तब तक भगवान नहीं बनती जब तक पत्थर के ऊपर छीनी हथौड़े नहीं पड़ते। और छीनी हथौड़े का मतलब है इस जोन से बाहर निकलना। छीनी हथौड़े का मतलब है इस जोन से बाहर निकलना। हमें गोल कंप्लीट करना है, लेकिन हमें कंफर्ट जोन भी नहीं छोड़ना, हमें रूटीन नहीं छोड़ना, हमें सेम लाइफ के अंदर जीना है। कभी नहीं, सेम लाइफ के अंदर तू और 20 साल जी ले, तेरी लाइफ सेम ही रहे। दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी, और दिशा बदलने का मतलब रास्ता बदलना नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर आना। जैसे कंफर्ट जोन में बाहर आओगे ना, आप वापस अंदर जाने के लिए अपने आप से, हम जनरली बहुत एकदम मोटिवेट हो गए आप लोग, 2 दिन जबरदस्त इंस्पिरेशन हो गया, विजन क्लियर हो गया, अब क्या करेंगे? अब एक्शन। और 3 दिन में जो लोग चीर हरण करेंगे ना, 4थे दिन के बाद वो क्या है ना कि मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज नहीं निकली, 5वें दिन अब उसकी एग्जाम आ गई, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ना। एक्चुअली उसका चिरण हुआ है, उसको गोल चाहिए, लेकिन फियर, फेलियर, अब बहाने बना के एक बार तो तोड़ा इसको, लेकिन फिर एक्सक्यूजेस को फाइंड करते हुए वापस अंदर घुस गए। और यही होता है लोगों के साथ, जो बी अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन।
होता है ना, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता। और एक तो साला हमारी लाइन में 100 का चेक पहला आता है, दूसरा चेक 300 का उसका बड़ा भाई, फिर 1000 का थोड़ा और बड़ा भाई, और साला हम एक्टिवा में उससे ज्यादा पेट्रोल डलवाते हैं। तो हमारा दिमाग जो मैथमेटिक्स से अकाउंटेंसी वाला, वो तो काम ही नहीं करता, इतना गया इतना आया। मतलब धंधे के अंदर फैक्ट्री खोलेगा तो 10 करोड़ डाल देगा, कैफेटेरिया खोलेगा तो 10 लाख रुपए डाल देगा, लेकिन यहां एक्टिवा का पेट्रोल किनता है, क्योंकि उसके माइंड में क्लियर नहीं है कि इसमें तब तक डालते रहना है जब तक 5 लाख रुपए ना आ जाए। उसके माइंड में किसी ने बताया नहीं उसको। इसीलिए अब क्या होता है, जब चाहतों के हिसाब से रिजल्ट नहीं आता, बैलेंस शीट माइनस में बोलती है, तो ये आदमी अब दूसरों की बातें उसको सच लगने लगती है कि नहीं सही है यार, वो तो नहीं रहा है, सही है। और अभी क्या है, नया नया टीम बनाना सीखा है अभी तो। अब टीम को पकड़ के रखना ये एक अदर सब्जेक्ट है। टीम बनाई, पकड़ के नहीं रख पाया, टूट गई, तो बोले जितनी बार बनाते हैं ना टूट जाती है। तो बेटा सबकी टूटनी चाहिए ना, तेरी टूटी है, दैट मीन्स अभी तुझे उस हुनर तेरे अंदर वो बाकी है, वो ऑरा बाकी है, वो पकड़ बाकी है, वो स्किल बाकी है लीडरशिप की, वो माइंडसेट करना लोगों का बाकी है। और कई बार तो हम खुद ही घर पे बैठे हैं और बोलते टीम टूट गई। अब जो घर पे बैठे हैं उसकी टीम टूटनी नहीं चाहिए, भगवान को तोड़ डालनी चाहिए। देख लेना। अरे इट्स अ फैक्ट। क्योंकि मुस्लिमों में बोलते हैं ना कि जो बिना मेहनत आता है उसको हराम का खाना बोलते हैं, और हराम का हमें चाहिए नहीं। समझिए बात को। अब जो लोग ये सेकंड लेवल को तोड़ते हैं उनको एक और जोन को एक्वायर करना पड़ता है, सीखना, स्किल डेवलप करना, अपने आप को बदलना, लर्निंग एटीट्यूड। आपको क्या लगता है, आपको चाहिए अल्पेश गजर की तरह 1.5-2 करोड़, सुरेखा भार्गव मैम की तरह साल के 12 करोड़, और हम पूछते हैं कितनी बुक्स पढ़ी तूने? बुक्स बुक्स बुक्स। रोज कितना घंटा तूने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे? तू कौन सी स्किल में कच्चा है तुझे पता है? और उस स्किल को इंप्रूव करने के लिए तू रोज कितना टाइम देता है? बोला नहीं, मैं रोज 3 डेमो ठोक देता हूं, बस तू मुट्ठी तलवार लेके लड़ा कर। स्किल चाहिए ना बाबा। अगर मुझे दुश्मन को जंग से हराना हो, मैंने माइंडसेट कर दिया, मैंने उनको लहू लुहान कर दिया माइंडसेट में, मैंने तोपे फोड़ दी, वो सरेंडर हो गए, लेकिन मैंने क्या है, बंदूक चलाना ही नहीं सीखा। तो जब मैं बॉर्डर पे गया लड़ने, तो तोप मेरे पीछे फूटी। बिकॉज मैंने सब किया था गोल सेटिंग, लेकिन अपने स्किल को इंप्रूव नहीं किया था, अपने लर्निंग एटीट्यूड को जगाया नहीं था, और मैंने उसको समय भी नहीं दिया था। तो हम लोग कुछ बुक्स के आपको नाम सजेस्ट करेंगे। मैं बोलूंगा अखिलेश सर उसमें मास्टर है, तो वही कर देंगे आपको यहां जाने से पहले कि कौन कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। जैसे उन्होंने क्या बोला कि जिसने सवाल ही जवाब नहीं पढ़ी वो अनपढ़ आदमी है। ठीक है, तो ऐसी कई बुक्स है हमारी। मेरी एक फेवरेट बुक है जो मोटिवेशन बुक है, मेरी लाइफ की सबसे फेवरेट बुक है, और मेरा वो ट्रेनर भी सबसे फेवरेट है, सबसे फेवरेट, क्योंकि वो एथिक्स पे बहुत बात करते हैं। शिव खेड़ा और उनकी बुक है यू कैन विन, आपकी जीत, गुजराती में आपनी जीत। और आई थॉट हम लोगों को अब हिंदी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपकी टीम कहीं भी जाएगी, तो आप लोकल लैंग्वेज में बुक नहीं खरीदोगे तो आपको हिंदी भाषा जो है उसके वर्डिंग्स मिलते जाएंगे। मेरे पास 500 बुक होगी, उसमें से 5 या 10 गुजराती, बाकी सब हिंदी है। अभी इंग्लिश आना चालू है। वोकैबुलरी बनती है उससे आपकी, राइट? तो कहने का मतलब, अगर हमारे पास गोल है, लक्ष्य है, एक्शन भी है, लेकिन स्किल और लर्निंग नहीं है, तो क्या करेंगे? अच्छा क्या बात है, देखो, हाँ ये फोटो खींच लो भैया, देखो महान आदमी है, देखो खींच लो।
फ्रेंड्स आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप बैठिए, ग्रुप में डाल देंगे। मैं थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं इन बुक्स की कुछ खासियत बता देता हूँ, आप लोगों को, नए जो साथी उनको समझने में हेल्प मिल जाएगी। सबसे कोने में अल्केमिस्ट है ये, थैंक यू सर। सबसे कोने में अल्केमिस्ट है ये बुक, आपको जिंदगी में कभी भी हारने नहीं देगी। मोदी